हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राजेंद्र सामता। दोस्तों, आप इस साइट पे सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर काम कर रहे हो और आपकी साइट पे ब्रिक वर्क का काम चल रहा है। तो ब्रिक वर्क हो रहा है, आपको उसका देखने का ही काम नहीं होता है कि जैसे जो मिस्त्री है वो ब्रिक वर्क कर रहा है, उसमें ईंटें लगा रहा है, मसाला लगा रहा है, जो भी काम कर रहा है। आप एज ए सिविल इंजीनियर हो तो आपको वहाँ पे कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो ब्रिक वर्क में है ये गलतियाँ कभी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपने ये गलती अपनी साइट पर करवा दी मिस्त्री के द्वारा तो आपके पूरे ब्रिक वर्क में क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं फ्यूचर में। अब ये कौन कौन सी बातें हम आज आपको बताने वाले। दोस्तों, जब भी ब्रिक वर्क हो तो ब्रिक वर्क में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रिक वर्क की चिनाई करवाओ तो आपको ईंटों को हमेशा पानी में भिगोगे, मतलब उसकी प्रॉपरली क्यूरिंग करके उसके बाद में आपको ब्रिक वर्क मिस्त्री से लगवाना है। दूसरा पॉइंट ये रखना है कि आपकी जो ब्रिक वगैरह जो होती है, दो ब्रिक के बीच का जो जॉइंट है उसमें 10 mm से ज़्यादा का मसाला नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे सभी जॉइंट्स में 10 mm के से ज़्यादा का मसाला किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये होता है कि आप जब भी ब्रिक वर्क करवाओ तो एक दिन में आपको मैक्सिमम 3 से 4 फीट से ज़्यादा का ब्रिक वर्क नहीं करवाना है। जैसे फ्लोर से आपने 4 फीट के ब्रिक वर्क करवा दिया, उसके बाद में इसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क नेक्स्ट डे ही करना है। अगर आपने कंटिन्यूसली ब्रिक वर्क करवा दिया तो उसमें फ्यूचर में क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि अगर आप ब्रिक वर्क करवा रहे हो तो आपको ब्रिक वर्क के आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप 4 इंच का ब्रिक वर्क करवा रहे हो तो उसका मिक्स का जो मोटार रेशियो जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 4 इंच के लिए हम जो है रिच मोटर काम में लेते हैं। 8 इंच या 9 इंच की वॉल जब हम बनाते हैं तो उसमें हम इकोनॉमिकल मोटर भी यूज कर सकते हैं। आपको इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट ये है, जब भी आप ब्रिक वर्क कराओ तो आपको उसमें 2 बेंड डालना है। मतलब कि एक तो आपको सिल बेंड डालना है जो कि हमारा जो है ग्राउंड फर्स्ट यानी कि फर्स्ट लेवल से 3 या 4 फीट की हाइट में होना चाहिए। दूसरा आपको जो डालना है वो जिसको लिंटल बेंड बोलते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अगर आप खिड़की के लेवल पर डाल रहे हो तो उसको सिल बेंड बोलेंगे, खिड़की के लिंटल लेवल पर डाल रहे हो तो उसको अपन लिंटल बेंड बोलेंगे। जैसे आप देख पाएंगे हमारे में 2 बेंड है, एक ये सिल बेंड है, दूसरा ये हमारा लिंटल बेंड है। 6 पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी जहाँ पे भी आपके कॉलम के पास में ब्रिक वर्क आता है तो जब आप कॉलम के पास में ब्रिक वर्क करो तो आपको उसको कॉलम पे पहले सीमेंट का स्लरी का पेस्ट अच्छे से लगाना है, सीमेंट का पेस्ट अच्छे से लगाना है। कॉलम और ईंट के बीच में से अच्छे से आपको उसमें मसाला फिल करते हुए जाना है। अगर आपने यहाँ पे स्लरी नहीं लगाई तो आपके इन फ्यूचर में कॉलम और ब्रिक के बीच में भी आपके क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। फिर 7 पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रिक वर्क कराओ तो आपको जॉइंट्स में प्रॉपर जो है मोटार फिल करवा के उसमें ग्रुप कटिंग करवानी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा हमारा ब्रिक वर्क दिखा है, क्योंकि हमने प्रॉपर ग्रुप कटिंग करवाई है हमारे ब्रिक्स के बीच में। तो आपको आज सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर आपको अपनी साइट पे ये गलतियाँ होने से आपको बचना है। अगर आपकी साइट पे ये गलतियाँ हो गई ड्यूरिंग ब्रिक वर्क तो आपके पूरा ब्रिक वर्क में क्रैक्स हो सकते हैं, आपके ब्रिक वर्क का स्ट्रेंथ कम हो सकता है। थैंक यू।